परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ यानी मॉसो निकालें। तो सबसे पहले देखिए, यूक्लिड विभाजन के लिए आपको क्या करना होगा, इस दोनों संख्या में से जो बड़ा होगा उसे आपको ए मान लेना होगा। क्या मान लेना होगा? तो मान लीजिए, माना कि ए बराबर 504 और तथा बी बराबर जो है 156। ये आपको लिख देना। उसके बाद आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको लिख देना है। क्या लिखिएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये आपको हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला। तो अब क्या करना है, इस दोनों का एचसीएफ आपको निकालना है। मान लीजिए ये दोनों में से जो बड़ा है उसको अंदर, इसको बाहर करिए। 156 से 504 में भाग दीजिए, एचसीएफ आपको आता है। तो इसको आप कितना बार में लगाइए, 3 बार में लगाइए। 6 3 18, 15 3 45, 1 46, इतना आ गया। इसको आप घटाइएगा तो कितना होगा, 14 में से 8 गया 6, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पर आपका ये कट गया, इतना आ गया। तो शेषफल जब तक आपको नहीं आएगा आप करते रहिएगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिए केस 1, ऐसे लिख दीजिए। और ये आपका ए हुआ, तो ए आपका कितना, 504 बराबर बी आपका क्या हो गया, बी आपका ये हो गया 156। यहाँ पर लिखिए 156 और जो भाग आया इसको आप लोग क्वोशेंट कहते हैं, क्यू कहते हैं। ये हो गया आपका क्यू के जगह पर आप क्या रखिएगा, 3 रखिएगा। और जोड़ आर, ये आपका रिमाइंडर हो गया जिसे आप आर कहा गया, तो यहाँ पर जोड़ 36 लिख दीजिएगा। और ये आपका रिमाइंडर को ही शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। तो शेषफल आपका 0 नहीं आया है, इसका मतलब आप यहाँ लिख दीजिएगा शेषफल डज नॉट इक्वल 0। ये केस फर्स्ट हो गया। तो चलिए अब क्या करिए, शेषफल जो आपका आया यहाँ पे 36, अब 36 से भाग देना है जो 156 है। आपको एचसीएफ आपको आ रहा है ना, इसको भाग दीजिए। भाग दीजिएगा तो कितना, 4 बार में लगाइएगा। 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, और 4 3 12, 2 14, ये 2 और 1 बच गया। तो फिर से ये आपका क्यू हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, यानी शेषफल हो गया। तो आप क्या करिएगा, इस बार आपका ये ए बन गया, 156 क्या हो गया, ए बन गया। इसके जैसे आपको अरेंज करना है। मान लीजिए 156 ए है, तो इसको यहाँ पर रखिए 156 बराबर बी के जगह पर क्या आएगा, बी आपका 36 हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। तो बी की जगह पर कितना हो गया, 36, गुना क्यू के जगह पर 4 आएगा, गुना 4, और जोड़ आर कितना आ गया, 12। इस तरह शेषफल फिर से 0 नहीं आया तो आप लिख दीजिएगा फिर से शेषफल डज नॉट इक्वल 0। अब क्या करिएगा, 12 से फिर आप भाग दीजिएगा, किस में, 36 से दीजिएगा। तो मान लीजिए 12 से आप भाग दे रहे हैं 36 में, 3 बार में पूरा कट जाएगा, भाग लग जाएगा। तो शेषफल क्या हो गया, रिमाइंडर इस बार आपका 0 हो गया, यानी शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब आपका ये एचसीएफ कंप्लीट हो गया। कितना आया एचसीएफ, 12 आया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, तो ये आपका हो गया ए, ये बी, और ये क्यू, ये आर रिमाइंडर। तो ए बराबर जैसे क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो ए आपका कितना, 36 बराबर, और बी है आपका 12, और गुना क्यू है आपका 3, जोड़ आर आपका है 0।
तो शेषफल क्या आ गया, लिख दीजिए शेषफल बराबर कितना आ गया 0। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः 156 और 504 का HCF कितना निकल आया 12। यही आपको निकालना था यूक्लिड विभाजन। ऐसे आप जानते हैं HCF निकालना, तो HCF जैसे निकाल कर और इस तरह से आपको अरेंज कर देना। ये आपको हो गया क्या क्या, ये केस फर्स्ट हो गया, ये केस 2 हो गया और ये आपका केस 3 हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए इसी का एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है आपका 455 और 42 का HCF निकालना, वो भी यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है, जो बड़ा है उसको A और जो छोटा है उसे B। तो मान लीजिए माना कि A बराबर 455 और B बराबर 42 और लिख देना आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। और सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। A आपका ये हो गया, B आपका ये हो गया। अब भाग देने पर जो क्वोशेंट और रिमाइंडर आ जाएगा, ये आपका क्वोशेंट, ये रिमाइंडर, यानी भागफल और ये शेषफल हो जाएगा। तो अब 442 से भाग दीजिए आप, यानी 400 क्या है 55 में 42 से भाग देना है। तो एक बार में लगाइए, यहाँ 42, यहाँ 3, ये कट गया, यहाँ 5। ऊपर से जब डायरेक्ट नीचे आता है इधर का वाला छोटा होता है, एक 0 यहाँ आ जाता है। तो फर्स्ट सिचुएशन ये आया, ये आपको हो गया क्या Q, ये हो गया रिमाइंडर। A और B आपको मालूम है, ये A और ये B मान ही लिए हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा क्या, केस फर्स्ट में यानी स्थिति 1। तो A बराबर आप क्या जान रहे हैं, A आपका कितना 455, तो यहाँ लिखिए 455 बराबर B आपका क्या 42 है, 42 और गुना क्यों क्या निकल के आया 10 आया, तो यहाँ 10 लिखिए। जोड़ R आपका 35 आ गया, 35। तो यह हो गया। अब क्या करिएगा कि इसका शेषफल जो 0 नहीं आया तो आपको लिख देना है शेषफल डज नॉट इक्वल 0 के बराबर। तो फिर से आपको करना है, अब आपको 35 से 42 में भाग देना है, ये दोनों को भाग देना है। फिर लिखिए 35 और 42 और एक बार में लगा दिए, ये 7 निकल के आ गया। तो ये आपका क्या हो गया क्वोशेंट हो गया यानी भागफल, ये शेषफल हो गया रिमाइंडर, ये आपका A हुआ, ये आपका B हुआ। तो फिर यही फार्मूला पर लगाइए, A कितना 42, तो एक जगह पर इस बार 42 रखिए, B के जगह पर 35 रखिए और गुना Q के जगह पर इस बार 1 रखना है, यहाँ Q बराबर 1 आया तो 1 रखिएगा और R बराबर 7, यहाँ 7 हो गया। इस बार भी शेषफल 0 नहीं आया तो आप लिख दीजिएगा शेषफल डज नॉट इक्वल 0। ये आपका केस 2 हो गया, केस 2 जगह नहीं है, कम है, इसलिए यहीं सटा दिए, केस 2 लिख दीजिएगा। फिर अब 7 से 35 में भाग देना है, 7 से 35 में भाग दीजिए और ये 5 बार में लग जाएगा, 7 5 35। यहाँ देखिए रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया और ये आपका क्वोशेंट हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो यही फार्मूला पे आपको लगाना है। तो A आपका 35 हो गया, A कितना है 35, यहाँ केस थर्ड आपको लिख देना है। यहाँ लिखिएगा 35 बराबर, यहाँ बराबर है, फिर B आपका कितना है 7 है और Q कितना है 5 है, गुना देकर 5 लिखिए और R आपका 0 आ गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा शेषफल बराबर 0।
तो आप कह सकते जैसे ही शेषफल आपका शून्य आ जाएगा, ये आप लोग रफ में करिएगा या बगल में कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, अतः 455 और 42 का HCF बराबर कितना आ गया, लास्ट में किससे कटा है, 7 के टेबल से, तो 7 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार मुझे लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितना भी है वो सभी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग को HCF आता ही होगा। तो अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम संख्या 2q के रूप का है। एक तो यह क्वेश्चन हो गया। दूसरा इसी में पूछा है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपसे कर रहा है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो चलिए इतना यहाँ से लिखिए। सबसे पहले आपको मान लेना होगा। तो लिखिएगा क्या, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a, फिर तथा, और यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, q का इंटू में 2q + 1 तथा b बराबर आपका हो जाएगा 2। इस तरह से आपको मान लेना है। अब यूक्लिड विभाजन का सूत्र आप जानते हैं, तो यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या आप सूत्र जानते हैं, a बराबर bq + r। अब b आपका यहाँ अगर 3 रहता तो आपको b बराबर 3 रखना होगा। अगर यहाँ भी 3 रहता तो यहाँ एक ही बार 2 लिख देते। तो अब क्या करना है, अब यहाँ r संख्या आपको क्या मानना होगा, तो यहाँ लिख दीजिए जहाँ 0 लेस देन और इक्वल r और लेस देन 2। इसका मतलब क्या हुआ, r का वैल्यू आप r के जगह पर 0 ले सकते हैं, 0 बराबर r ले सकते हैं। उसके बाद 1 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, 2 से क्या है, r 2 से छोटा है तो 2 नहीं ले सकते हैं। मन है तो आप 2 ले भी सकते हैं। तो चलिए अब आपको क्या करना होगा, r का वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं। यहीं पर देखिए 0 और 2 के बीच में क्या क्या आ रहा है, एक तो 0 आपको लेना होगा, दूसरा 1 लेना होगा, 2 नहीं लीजिएगा, ले भी लीजिएगा तो चलेगा। तो r बराबर आप एक बार 0 लीजिएगा, एक बार 1 लीजिएगा। इसी में आपका ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए 2 लीजिए। तो लिखिए जब आप r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर क्या आएगा, यहाँ तो आपका b क्या है 2 माने है तो 2 और q r की जगह पर 0 रखिएगा तो क्या हो गया 2q। फिर आप जब r बराबर 1 ले रहे हैं तो a बराबर क्या होगा 2, यहाँ देखिए 2 और q और प्लस r की जगह पर 1 आ जाएगा। तो आप दोनों संख्या मान लिए। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, जब आप 0 r बराबर लिए तो यह संख्या आपका प्राप्त हुआ है, ये वाला। जब r बराबर 1 लिए तो ये वाला संख्या प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या जो है सम है, सम संख्या है, और ये संख्या है विषम है। क्यों, कोई भी संख्या में जब 2 से गुना किया जाता है, 5 में भी 2 से गुना करिए 10 होगा, ये क्या हो गया सम संख्या हो गया। किसी भी संख्या में या 2 में 4 से गुना करिए 8 हो गया, ये क्या हो गया सम संख्या हो गया। और ये संख्या देख लीजिए, मान लीजिए 2 में 5 से गुना किए और 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 5 दूना 10 और 1 11, ये क्या हो रहा है विषम संख्या हो रहा है। इसी प्रकार इसी में आप 2 में
6 जोड़ी गुना करिए और 1 जोड़िए, क्या होगा 14 9 12 1 13। ये भी क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इस तरह से आपको समझना होगा जिस संख्या में 2 से गुना किया रहेगा या 2 से गुना किया रहेगा सिर्फ, तो आप समझ जाइएगा सम संख्या है। या उसमें जैसे 2 × 5 अब +2 रहेगा, 5 दूना 10 2 12, तो क्या हो जाएगा, यह भी सम संख्या ही हो जाएगा। तो लास्ट में अगर रहा यहाँ सम संख्या 2 4 6 8, तो आप कह सकते हैं कि यह संख्या सम है। मगर अभी तो ऐसे है इस रूप में, तो आप कहिए कि क्या यह संख्या सम है। तो आपको क्या सिद्ध करना था, दर्शाना क्या था कि 2q किस रूप में, सम संख्या के रूप में है। तो आप कह सकते हैं कि चूँकि 2q 2 से क्या है, विभाज्य, 2 से विभाज्य है, इसलिए 2q धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है। यह लिख दीजिएगा इसके बारे में। अब यहाँ पे आइए, फिर इधर से थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर अब आपको क्या कर रहा है कि इसको आपको दिखाना है कि यह विषम संख्या के रूप का है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, अब लिखिएगा तथा 2q + 1 2 से विभाज्य नहीं है। ये क्योंकि +1 है, अगर +2 रहता, 2 से विभाज्य रहता, तो हम कहते ये भी सम संख्या है। मगर 2 से विभाज्य नहीं, जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होता है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो आप कह सकते हैं अतः 2q + 1 अतः 2q + 1 प्रत्येक, यहाँ से लिख दीजिए, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। यही आपको शो करना था। तो यह हो गया आपका प्रूव्ड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। जिस प्रकार इसका सेकेंड क्वेश्चन था 2 नंबर का, उसी प्रकार ये भी है। तो इसलिए मिटाए नहीं, लिखा ही रहने दिए हैं। तो लिख लेना आपको क्या, ये लाइन आपको हमेशा लिखना होगा। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a और तथा b बराबर आपको यहाँ इस बार 4 है, तो आपको 4 लेना है। इस प्रकार से आपको हमेशा ये लाइन मानना होगा। फिर यूक्लिड विभाजन परिमिका से भी ये आपको सूत्र याद रखना है, a बराबर bq + 4। और जहाँ इस बार क्या दीजिएगा, 0 लेस देन और इक्वल r लेस देन और 4, यानी r इस बार जो है 4 से छोटा होगा। और क्या क्या इसका मान निकल सकता है, 0 1 2 3, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते r का मान। तो इसलिए आपको यह सभी समझना होगा। r कितना बार ले सकते हैं, एक 0, दूसरा 1, तीसरा 2, फिर चौथा जो है 3 ले सकते हैं। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जब मान लीजिए r बराबर 0 लिए, तो a बराबर क्या निकल आएगा, b कितना आप माने 4, तो 4q, b की जगह पर रखिए 4q और प्लस 0 आप यहाँ रखिएगा तो 0 ही आएगा, इसलिए जगह कम है, तो ये a बराबर निकल जाएगा। फिर इसी प्रकार फिर आपको क्या रखना, 1। अब लिखिएगा जब r बराबर 1 रखिएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा, 4, b की जगह पे 4q जैसे वैसे ही रहेगा, +1 हो गया। मन है फिर है जब
r बराबर अब आपको 2 रखना है तो 2 रखिए। तो a बराबर 4q प्लस 2 हो गया। फिर लिखिए जब r बराबर 3 रखते हैं तो a बराबर आपका निकल के आ जाएगा क्या, 4q प्लस 3। इस तरह से अब सभी को ध्यान से अब आपको देखना है। जब आप r बराबर 0 रखें तो ये आया, जब r बराबर आप 1 रखें तो ये आया, जब r बराबर आप 2 रखें तो ये आया, और r बराबर 3 रखें तो ये आया। तो ध्यान से देखिए, ये वाला संख्या और ये वाला संख्या दोनों 2 से डिवाइड है, और यह संख्या और यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके प्लस में क्या विषम संख्या प्लस किया गया है। 1 भी विषम संख्या है और 2 भी विषम संख्या है, इसलिए यह दोनों विषम संख्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यही दोनों आपके क्वेश्चन में भी दिया गया, 4q प्लस 1 4q प्लस 3, ये दोनों विषम है। तो अब आपको थोड़ा लिख देना है क्या, 4q ये वाला कोमा, फिर 4q प्लस 2 2 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए यह संख्या क्या है, सम है, इसलिए यह धनात्मक सम पूर्णांक है, यह हो गया। लेकिन यहाँ देखिए 4q प्लस 1 कोमा 4q प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, यह दोनों 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह दोनों संख्या जो है क्या इसमें शो करने के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, लेकिन यह दोनों संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः 4q प्लस 1 कोमा 4q प्लस 3 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, यही आपको सिद्ध करना था। तो एक बार और ध्यान से देखिए, यह वाला क्वेश्चन बहुत लोगों को लगता है हार्ड बहुत है, सिर्फ समझना है। एक बार सबसे पहले r का वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं, तो r का वैल्यू 0 ले सकते हैं और 4 नहीं ले सकते, 0 से लेकर 4 के बीच का संख्या ले सकते हैं, 0 से लेकर 4 के बीच की संख्या ले सकते हैं। तो मतलब 0 1 2 3 इस प्रकार से आप r बराबर पहले 0 रखें तो ये आया, r बराबर 1 रखें तो ये आया, r बराबर 2 रखें तो ये आया, r बराबर 3 रखें तो ये आया। और उसके बाद सभी को ध्यान से देखना है, जब r बराबर 0 रखें तो ये आया, और r बराबर जब 2 रखे हैं, ये दोनों हमारा क्या सम संख्या आ गया। तो यहाँ लिख दिया है कि यह दोनों संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए यह दोनों संख्या क्या हो गया, सम संख्या हो गया। लेकिन यह दोनों संख्या जो है 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह दोनों संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा, यही आपको दिखाना था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है आपका, 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। देखो पात्र है, एक छोटा सा पात्र है, मान लीजिए एक इतना छोटा सा एक बर्तन है, जिसमें जो है इसमें 250 लीटर दूध है। एक बड़ा सा है पात्र जिसमें जो है 425 लीटर दूध है। फिर कहता है
पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात क्या होगा जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकता है। यानी यहाँ जैसे ही महत्तम धारिता बोल रहा है, जब भी बोलेगा महत्तम धारिता तो आप समझ जाइए ये HCF है। जब भी बोलेगा न्यूनतम धारिता तो आप समझ जाइएगा LCM है, ठीक ना। तो या बड़ी संख्या कभी कभी बोल देता है, बड़ी संख्या ज्ञात करें, या इसमें बोलेगा छोटी संख्या ज्ञात करें या कम से कम, तो आप समझ जाइएगा क्या ये HCF है, ये LCM है। तो चलिए अभी जो आप ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन वाला, तो इसलिए HCF आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मगर यूक्लिड विभाजन से बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले हल लिखिए और उसके बाद मान लीजिए इस दोनों में से कौन बड़ा है। जो बड़ा रहा उसे आपको A मानना होगा। तो मान लीजिए, माना कि A बराबर 425 तथा B बराबर 250, इस प्रकार से मान लेना है और लिख दीजिए जहाँ A बड़ा है B छोटा है, इस तरह से दिखा देना है। अब क्या करना है, जो फार्मूला आप जानते हैं वो फार्मूला लगाइए, लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या आप जानते हैं A बराबर BQ प्लस R। उसके बाद ये लिख सकते हैं आप, जहाँ 0 लेस देन और इक्वल R के, यानी R क्या हो सकता है, 0 बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, मगर B ये B से बड़ा नहीं हो सकता। B बराबर यानी 250 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये लिख दीजिए, अगर नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, मगर लिख दीजिए अच्छा रहेगा। अब आपको क्या करना है, एक जगह पे क्या रखना है 250। A बराबर ये लिए तो एक जगह पर रखिए, क्या है 425 है ना, 425 बराबर B आपका क्या 250 है सॉरी, और गुना Q की जगह पे अब क्या भरिएगा, उसके लिए आपको HCF बनाना होगा। इसे मिटा देते हैं, आपको क्या बनाना होगा, HCF निकालना होगा। बगल में देखिए यहाँ 250 है, 250 को 425 से आपको भाग देना होगा। तो एक बार में लगाइएगा 250, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 1। इस प्रकार से आपका क्या निकल गया, ये Q और ये आपका R हो गया। क्या निकल गया R। Q के जगह पर रखिए 1 रखिएगा, 1 रख दिए, और प्लस R की जगह पर 175। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो लिख दीजिए शेषफल डज नॉट इक्वल 0। ये आपका क्या हो गया, केस फर्स्ट निकल गया। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, 175 से 250 में भाग देना है। तो फिर से एक ही बार लगाइएगा, 175, ये 5 और एक इसको दिया 14, 7, ये कट गया। ये आपका Q निकल गया, ये R निकल गया। क्या निकल गया, R। ये इस बार अब आपका A क्या हो गया, ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। बड़ा वाला हमेशा A होता है, छोटा वाला B होता है। तो एक जगह पर अब A जैसे नहीं, यहाँ पर एक जगह पे आपको क्या रखना है 250, यहाँ रखिए 250 बराबर B की जगह पर 175 और गुना Q के जगह पर 1, यहाँ रखिए 1 और जोड़ कितना है 75 है, तो यहाँ रखिएगा 75। इस बार भी R जो है 0 के बराबर नहीं आया, तो आपको लिख देना है शेषफल बराबर क्या
नहीं है 0। इस तरह से काट दीजिएगा। फिर इसको आप क्या करिएगा, 175 से 150 में भाग दीजिएगा। तो 75 से 175 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में लग जाएगा। 75 दूना 150, ये 5, यहाँ 2। तो ये आपका फिर Q निकल गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये R हो गया। तो इस फार्मूला पे बैठा देना है आपको। A कितना है, 175 है। यहाँ लिखिए, ये आपका केस 2 हो गया। क्या हो गया, केस 2। ये केस 3 हो गया। केस 3 में क्या होगा, 175 बराबर B आपका 75 है और Q है 2 जोड़ 25 है। इस बार भी क्या है, और शून्य नहीं आया तो आपको लिख देना शेषफल डज नॉट इक्वल 0। फिर अब आपको क्या करना है, 25 से 75 में भाग दीजिएगा। यहाँ देखिए 25 से 75 में भाग दीजिएगा, 3 बार में लग जाएगा ना। इस बार देखिए ये आपका R क्या निकल गया, 0 आ गया। ये क्यूसेंट हो गया, ये A हो गया, ये आपका B हो गया। तो अब यहाँ पर लिखिए केस 4। केस 4 में आप क्या देखिएगा, A आपका कितना निकल गया, 75। यहाँ लिखिए 75 बराबर B आपका 25 है, 25 और गुना Q के जगह पे क्या लिखिएगा, 3 और जोड़ 0। R क्या निकल गया, 0। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ इधर मिटा देते हैं, ये रफ किए हैं। तो आप लिख सकते हैं HCF बराबर कितना, 25 से कटा तो ये हो गया आपका कितना, 25। तो आप कह सकते हैं कि अंत में अतः दोनों पात्रों की अधिकतम यानी महत्तम धारिता बराबर, डायरेक्ट लिखिए अतः महत्तम धारिता बराबर कितना, 25 लीटर होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आपका एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर है और चौड़ाई 3318 मीटर है। फिर कहता है इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है या लगाना है। तो इस टाइल्स की लंबाई क्या होगा। मान लीजिए ये आपका एक आयताकार फर्श है, इस पे आपको वर्गाकार टाइल्स लगाना है और इतना बड़ा बड़ा कि क्या वो इस पर बिछाया जा सकता है। टाइल्स की लंबाई वो आपको ज्ञात करना है, कितना लंबा टाइल्स होगा जो पूरे पे भर देगा। टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका HCF निकाल दीजिए। तो HCF निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। मगर यह हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यह यूक्लिड विभाजन विधि वाला है, इसलिए इसका HCF निकालेंगे मगर यूक्लिड विभाजन विधि से। तो क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ से, मान लीजिए आयताकार सतह की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। तो लंबाई बराबर मान लेते, यहाँ दिया गया है कितना, 4661 मीटर यहाँ दे दिए। और चौड़ाई क्या दिया गया है, 3318 मीटर, यह चौड़ाई दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसका HCF तो निकालना है मगर यूक्लिड विभाजन विधि से। तो आपको मान लेना होगा क्या, माना कि ये बदल देते हैं, लिखिएगा क्या, माना कि इस दोनों में जो बड़ा होता है उसे A मान लीजिए। A बराबर 4661 तथा B बराबर 3361 मीटर है। उसके बाद आपको लिख देना होगा क्या,
जहाँ ए बड़ा है बी छोटा है, इस तरह से दिखा देना होगा। अब यहाँ से लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसका सूत्र आप जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबका वैल्यू रखते जाना, यानी एचसीएफ बगल में रफ करिए, यहाँ पर रफ कर रहे हैं एचसीएफ निकालेंगे। ये छोटा वाला है तो इसको क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 3 1 8, भाग देना कितना 4 6 6 1 में। तो एक बार में सबसे पहले आप लगाइएगा तो यहाँ 18, यहाँ 1, यहाँ 3 3 हो गया। 11 में से 8 गया तो 3 बच गया, और 5 में से 1 गया तो 4 बच गया, यहाँ 3 और यहाँ 1। इस प्रकार से ये आपका आ गया। तो आपका क्या हो गया, ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये क्यू हो जाता है, ये आर हो जाता है। तो इसी के जैसे यहाँ पर ए कितना है आपका 4661, यहाँ पर रखिए 4661, और बराबर में क्या आ गया है, बी आपका 3318 है, और गुना क्यू निकल के आया 1, अब प्लस आर आ गया 1343। तो यहाँ पर देखिए भागफल क्या, शेषफल क्या आया, 0 नहीं आया, तो आप लिख सकते हैं शेषफल डज नॉट इक्वल 0। इसका आप लिख सकते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट। इसी प्रकार फिर अब आपको क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है। जगह कम है तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे मोड़ लीजिए और इसको यहाँ पे उतार लीजिए। यहाँ पर हो गया 3 3 1 8। फिर से कितना 2 बार में लगाइए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 13 दूना 26। इसको जब आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 6 और ये कट गया। तो इस बार आपका ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप लिख सकते हैं केस 2। उसके बाद एक जगह पर रखना 3318, जैसे यहाँ ए है तो यहाँ लिखिए 3318, और बराबर बी क्यू। बी आपका 1343 है तो यहाँ लिखिए 1343, और गुना क्यू आपका इस बार 2 आया तो यहाँ लिखिए 2, और प्लस आर है कितना 625, यहाँ 600 क्या है 32 है सॉरी, और यहाँ पर क्या होगा शेषफल बराबर हो जाएगा 0 बराबर नहीं है। फिर से अब आपको बनाना है तो यहाँ क्या करिएगा, यहाँ पर फिर से ऐसे घेर दीजिए, यहाँ 1343 लिखिए। अब यहाँ से कितना बार 2 बार में लगाइए तो ये 64 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। 2 बार में लगाने पर ये क्या हो गया 9, और यहाँ 7, ये सभी कट गया है। तो ये आपका फिर ए, ये बी, यहाँ पर ये क्यू और ये आर हो जाएगा। तो फिर से इसके ए क्या हो गया इस बार 1343, यहाँ पर लिखिए केस 2, केस का 3 हो जाएगा। क्या होगा 1343 बराबर बी क्यू। बी आपका क्या हो गया है 632, क्यू हो गया 2, यहाँ 632 और गुना 2 और जोड़ आर हो गया 79। इस बार भी शेषफल 0 नहीं आया तो लिख सकते हैं शेषफल डज नॉट इक्वल 0 का। अब आपको क्या करना है, एक बार और 79 से 632 में भाग देना। ऊपर से मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या करना है 79 से 632 में भाग देना है। तो इसको 8 बार लगाइएगा ना, ये पूरा इतना आ जाएगा और ये पूरा कट गया। इस बार जो आर आपका कितना, ये 0 निकल गया
और ये Q हो गया, ये R हो गया, ये B हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया आपका केस 4। तो एक जगह पर क्या निकल गया 632 और यहाँ है BQ। B है आपका 79 गुना Q है 8 और जोड़ R है 0। तो यहाँ देखिए शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं अतः टाइल्स की लंबाई बराबर कितना, कौन सा टेबल में काटा 79 के टेबल में। तो लिख दीजिए अतः, इधर से इधर मिटा देते हैं, लिखिएगा अतः टाइल्स की लंबाई बराबर कितना 79 मीटर। इस तरह से लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है आपका वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है। मान लीजिए कि एक आयताकार ये फर्श है आपका, इसमें टाइल्स बिछाना है और कितना टाइल्स इस बार लगेगा वो आपको बताना है। क्या है, एक वर्गाकार टाइल्स है का न्यूनतम संख्या ज्ञात करें कि कितना संख्या होगा टाइल्स को जो इस पूरा क्षेत्र को ढक लेगा, उसकी संख्या पूछ रहा है। और इसका क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई आयताकार भाग का दिया गया। मान लीजिए यहाँ 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर लंबाई हो गया और चौड़ाई है 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर, यह चौड़ाई हो गया। तो इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालिएगा तो टाइल्स की मतलब भुजा की लंबाई पता चल जाएगा। किसका, टाइल्स की। हमको तो आयताकार भाग का भुजा की लंबाई मालूम है, मगर हमें क्या करना है, टाइल्स की भुजा की लंबाई पता करना। उसके बाद इसका क्षेत्रफल यानी पूरा आयताकार भाग का क्षेत्रफल, फिर टाइल्स का एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल के उसमें भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको हल लिख देना है और इसको भी यूक्लिड विभाजन विधि से ही बनाते हैं। मान लीजिए माना कि ए बराबर, ए आपका कितना हो गया, ये वाला बड़ा संख्या ये छोटा है। यहाँ 8 मीटर और 58 सेंटीमीटर है। तो मीटर और ये मीटर और इस दोनों को सेंटीमीटर में बदलिएगा ना, ये हो जाएगा 1658 सेंटीमीटर। डायरेक्ट सेंटीमीटर में बदल दिए। फिर बी बराबर आप लिखिए यहाँ पे, तथा बी बराबर इसको लिखिएगा सेंटीमीटर में तो 832 निकल जाएगा, 832 सेंटीमीटर। इस तरह से निकल गया। अब इसका हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड, कलम बदल देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब सूत्र जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस तरह से आप ले लीजिए। अब मन है जहाँ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ये सभी आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ए तो आप जान गए हैं कितना 1600 बराबर, बी आपका कितना है ये 832, यहाँ लिखिए 832 और गुना क्यू के जगह पर रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको भाग देना होगा। 832 में 1658 है, यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या है 1658 है, क्या है 1658। चलिए अब भाग लगाइए, एक बार में लगेगा यहाँ 8 और 32, यहाँ 6 निकल के आ गया, यहाँ पर बच गया आपका कितना 2 और यहाँ पे 8। तो इस तरह से आपका Q निकल गया, ये R निकल गया। तो Q बराबर क्या निकल गया 1 और प्लस R निकल गया 826। तो यहाँ पर देखिए शेषफल जो है 0 नहीं आया, तो ये आपको लिख देना है क्या, शेषफल डज नॉट इक्वल 0।
अब क्या करना, 826 से भाग देना है 832 में। यहाँ क्या है 832 है, तो एक बार हम फिर लगेगा 826 यहाँ लिखिए, यहाँ 6 उतर गया और यहाँ से ये कट गया, तो ये आपका क्या हो गया, Q हो गया, यहाँ R हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो एक जगह पर क्या रखिएगा 832, यहाँ लिखिए 832 और बराबर B के जगह पर 826, यहाँ 826 और गुना Q की जगह पर फिर 1 रखिएगा और जोड़ R की जगह पर 6 रखिएगा, यहाँ लिखिए 6। तो चलिए अब बाकी जो है गुण यहाँ पर देख लेते हैं। 6 से भाग देना है आपको, 6 से भाग देना है 826 में, तो एक बार में लगा दीजिए यहाँ पर, तो ये उतर गया, तो यहाँ 2 फिर आ गया यहाँ वाला, 3 बार में लगाइएगा तो यहाँ 18 हो गया, यहाँ 4 ये कैंसिल हो गया, उसके बाद 6 उतर गया, तो यहाँ कितना बार में लगेगा 7 बार में, 8 6 7 42, यहाँ 4। तो अब आपका क्या, आप क्या करिएगा, ये तो आपका क्या निकल गया, ये Q निकल गया, ये R निकल गया, ये A और ये B। तो यहाँ पर रखिए A बराबर क्या हो गया 826 बराबर, और B हो गया आपका 6 गुना Q निकल के आया 137 और जोड़ R आ गया कितना 4। तो शेषफल क्या निकल गया, शेषफल बराबर नहीं आया 0 फिर से। अब यहाँ से मिटा देते हैं। अब आपको क्या करना, 4 से 6 में भाग देना है और एक बार में 4 लिखिए, ये 2 आ गया, तो फिर से ये आपका Q हो गया, ये R हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, तो A यानी 6 बराबर B हो गया आपका 4 गुना 1 जोड़ 2। यहाँ पर भी शेषफल क्या हुआ 0 के बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया, काट देना। अब फिर अब आपको 2 से भाग देना 4 में, तो 2 बार में लग गया, ये कैंसिल हो गया, इस बार R आपका क्या हो गया 0, ये हो गया Q, ये A और ये B। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखिएगा क्या, A आपका 4 हो गया, 4 बराबर क्या हो गया B आपका 2 है और Q भी 2 है, अब बराबर शेषफल 0 है, इतना हो गया। अब इधर से सब मिटा देते हैं, आप सभी देख लिए हैं। अब 0 आ गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः किसका 1658 और 832 का HCF बराबर कितना आया है 2 आया, 2 के टेबल में लास्ट में कटा था तो 2 आ गया। यानी आप यह भी लिख सकते हैं कि टाइल्स की लंबाई बराबर, यहाँ लिख दीजिए अर्थात टाइल्स की लंबाई बराबर कितना निकल के आ गया है 2 मीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, टाइल्स की संख्या ज्ञात करना है। इसमें बोल रहा है कितना टाइल्स आयताकार क्षेत्र में बिछाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए, अब टाइल्स की संख्या बराबर, तो आप यहाँ से लिखिएगा क्या, आयताकार भाग का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या लिखिएगा, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल बटा वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। लिख दीजिए वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल या टाइल्स का क्षेत्रफल, बटा में लिखिए टाइल्स का क्षेत्रफल, इस प्रकार से लिख दीजिए। अब यह आयत है, नीचे वर्ग हो जाएगा आपका, क्या हो गया है वर्ग। तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपका ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया। तो लंबाई कितना है 1658 गुना 832। और टाइल्स का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यहाँ लिखिए भुजा स्क्वायर, यानी 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2। अब यहीं से आप काट लीजिए, 2 के टेबल में इसको काटिएगा तो कितना बार में कट गया, 16 8 बार में कट जाएगा, 58 29 बार में कट जाएगा। फिर इस 2 से काटिएगा 416 बार में कट जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 829 और 416 जब आप गुना करिएगा तो 34 48 64 ये आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या, अतः टाइल्सों की संख्या बराबर, अतः टाइल्सों की संख्या बराबर क्या, कितना निकल गया 34 48 64, इतना आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय।